एक जंगल में वीर बहादुर नामक बलशाली शेर रहा करता था। वो रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार कर अपनी भूख शांत करता था। एक साथ वो कई कई जानवरों को मार देता। ऐसे में जंगल में जानवरों की संख्या दिन ब दिन कम होने लगेगी। डरे हुए जानवरों ने इस समस्या से निपटने के लिए सभा बुलाई। वहां निर्णय लिया गया कि शेर से मिलकर इस विषय पर बात की जानी चाहिए। इसके लिए जानवरों का एक दल बनाया गया। अगले दिन वो दल शेर से मिलने पहुंचा। शेर ने जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वो गुफा से बाहर आया और गरज कर जानवरों के दल से वहां आने का कारण पूछा। दल का मुखिया डरते डरते बोला, वनराज, आप तो वन के राजा हैं, हम सभी आपकी प्रजा हैं। आज आपकी प्रजा आपसे एक विनती करने आई है। कैसी विनती? शेर ने पूछा। वनराज, आप रोज शिकार पर निकलते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं। आप उन सभी मरे हुए जानवरों का भक्षण भी नहीं कर पाते। हम सबका विचार था कि आपकी भूख मिटाने या भी रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भी भयमुक्त रहेंगे। शेर को बिना मेहनत शिकार प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने ये निवेदन स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही चेतावनी भी दी कि जिस दिन उसके पास जानवर नहीं पहुंचेगा उस दिन वो सबको मार डालेगा। उस दिन के बाद से प्रतिदिन एक जानवर का चुनाव कर उसे शेर के पास भेजा जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में पड़ा आराम करता रहता। परिणाम स्वरूप अन्य जानवर जंगल में सुकून से जीवन जीने लगे। एक दिन शेर का भोजन बनने की एक खरगोश की बारी आई, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू शेर की गुफा की ओर चल तो पड़ा, किंतु मृत्यु निकट होने के कारण वो अत्यंत भयभीत था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था और साथ ही अपनी जान बचाने का उपाय सोच रहा था। चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं में झांककर उसने अपनी परछाई देखी और उसे एक उपाय सूझ गया। कुछ देर आराम करने के बाद वो शेर के पास पहुंचा। इधर भूखा शेर वीर बहादुर बहुत क्रोधित था। वो गरज कर बोला, पिद्दी खरगोश, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं और तू अब आया है? चिंटू हाथ जोड़कर बोला, वनराज, देरी के लिए मुझे क्षमा करे। हम तो 5 खरगोश आपके भोजन बनने निकले थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। उसने 4 खरगोश खा लिए और मुझे ये संदेश देने भेजा कि अब वही जंगल का राजा है। क्या कहा उसने? वीर बहादुर दहाड़ा। जी वनराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है। क्रोधित होकर शेर बोला, मुझे अभी उसके पास ले चल। वनराज, वो इसी दुर्ग में रहता है। शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई देखकर समझा कि वही दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ा और अपनी ही प्रतिध्वनि सुनकर और भड़क गया। गुस्से में उसने कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। चिंटू खुशी खुशी वापस गया और सबको ये समाचार सुनाया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और चिंटू की प्रशंसा करने लगे। सीख: बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है।